हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि ए सदिश दे रखा है हमें 3i के प्लस 2j के प्लस 2k के, दूसरा सदिश बी सदिश हमें दे रखा है -i के प्लस 3j के माइनस k के, और तीसरा सदिश सी सदिश दे रखा है i के प्लस j के प्लस k। ये देखो i कैप j कैप k कैप कुछ भी नहीं है, ये x y z की दिशाओं में इकाई सदिशों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें सदिश निरूपित है। आगे हमें पूछा है ए सदिश का सदिश गुणा करना है बी सदिश और सी सदिश के सदिश गुणा के साथ, मतलब ये सदिश त्रिक गुणन का मान पूछ रहा है। इसी तरह दूसरा सदिश त्रिक गुणन है ए सदिश बी सदिश का सदिश गुणा और इन दोनों का सदिश गुणा सी सदिश के साथ। इन दोनों का हमें मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम सदिश त्रिक गुणन की बात करते हैं, सदिश त्रिक गुणन, तो उसके लिए अपने पास एक सूत्र होता है त्रिक गुणन। जब देखो इस तरह से निकालना चाहूं मैं कि ए सदिश और इसका सदिश गुणा मेरे पास बी और सी सदिश के साथ है, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले इसको नामांकित कर देते हैं। देखो 1 2 3 से, और ये बराबर हो जाता है। पहले एक और 3 का हम लोग अदिश गुणा करते हैं, मतलब ए सदिश और सी सदिश, ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा किया, यहाँ से जो भी अदिश राशि मिलेगी उसको गुणा कर दिया बी सदिश के साथ, और इसमें से घटा देंगे। यहाँ पे फिर से नामांकित करेंगे। देखो पहले मैं पूरा सूत्र लिख देता हूँ। फिर आएगा ए और बी का अदिश गुणा, ए और बी का अदिश गुणा, और ये जो अदिश राशि आएगी उसको गुणा कर देंगे सी सदिश के साथ। मतलब यहाँ से 132 माइनस में 123, 132 माइनस में 123, इस तरह से हम लोग इसका सदिश त्रिक गुणा करते हैं। अब आगे चलते हैं, प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो प्रश्न में हमें क्या बोल रखा है, तीनों सदिशों को लिख देते हैं। पहले तो ए सदिश दे रखा है 3i के प्लस 2j के प्लस 2k। इसी तरह बी सदिश दे रखा है -i के प्लस 3j के माइनस में k। इसी तरह सी सदिश दे रखा है अपने को कितना, i के प्लस j के प्लस k। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए सदिश का सदिश गुणा बी सदिश और सी सदिश के सदिश गुणा के साथ। इन तीनों का सदिश गुणा निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ए सदिश और बी सदिश का ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा। यहां से आ जाएगा सी सदिश, तो ये आएगा ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा, और इसको बी सदिश के साथ गुणा करेंगे। माइनस में फिर आएगा ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा, इसको गुणा कर देंगे सी सदिश के साथ। अब देखो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा। तो यहां से देखो करते हैं ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा, ये बराबर हो जाएगा 3i के प्लस 2j के प्लस 2k। ठीक है, और इसका अदिश गुणा हो जाएगा सी सदिश i के प्लस j के प्लस k। जब भी हम लोग अदिश गुणा निकालते हैं तो i कैप के गुणांक को i कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, j कैप के गुणांक को j कैप के गुणांक से गुणा करते हैं, k कैप के गुणांक को k कैप से गुणा कर देते हैं। बाकी सारे लंबवत घटक होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं या उनका मान 0 के बराबर हो जाता है। तो 3 गुणा 1, तो यहाँ से आ जाएगा 3, प्लस 2 गुणा 1 2 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा 1 2 आ जाएगा। टोटल मिला के 3 और 4 7 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग गुणा कर देते हैं ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा। तो ये आ जाएगा 3i के प्लस 2j के प्लस 2k। इसका अदिश गुणा करेंगे -i के प्लस 3j के माइनस k के साथ। तो ये बराबर आ जाएगा, देखो 3 गुणा -1 तो -3 आ जाएगा, 2 गुणा 3 तो 6 आ जाएगा, 2 गुणा -1 -2 आ जाएगा। तो माइनस का 5 है, प्लस का 6 है, टोटल मिला के प्लस का 1 आ जाएगा। अब करते हैं, देखो ए सदिश और सी सदिश, इसका अदिश गुणा करके इसको बी सदिश से गुणा करना है। माइनस में ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणा करके इसको सी सदिश से गुणा करना है। तो टोटल मिला के देखो यहां से कितना बचने वाला है, देख लेते हैं। ये अपने पास आ जाएगा ए सदिश और सी सदिश का अदिश गुणा आया 7 के बराबर, और बी सदिश किसके बराबर है, -i के प्लस 3j के प्लस माइनस k के बराबर, -i के प्लस 3j के माइनस में k के बराबर। फिर आएगा माइनस के साथ ए और बी सदिश का अदिश गुणा 1 के बराबर आया, और इसको गुणा कर देते हैं हम लोग सी सदिश के साथ, जो कि है i के प्लस j के प्लस k। अब देखो आगे इसको सरल करके लिखते हैं, तो ये आएगा -7i के प्लस 7 21 j के, फिर आएगा माइनस का 7 k, ये आएगा अपने पास -i के माइनस j के माइनस k। ठीक है, सरल करके और लिख देते हैं। तो ये -7 और -1 टोटल मिला के -8i के बच गया। फिर अपने पास 21 j के माइनस j के, तो ये आ गया 20 j के बराबर, -7 k माइनस k, तो -8 k के बराबर बन गया। और ये किसके बराबर है, ये ए सदिश
जिसका सदिश गुणा है बी सदिश और सी सदिश के सदिश गुणा के साथ। इन तीनों का सदिश त्रिक गुणा है, जो कि अपने पास बराबर आ गया -8 प्लस 20 माइनस 8 के बराबर। ये अपने पास हो गया पहले वाले का उत्तर। फिर चलते हैं दूसरे वाले में। दूसरे वाले में हमें क्या बोल रखा है, ए और बी का पहले सदिश गुणा करना है और फिर सी सदिश का सदिश गुणा करना है। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं, हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। ये अपने पास है ए और बी का सदिश गुणा, ए और बी का सदिश गुणा, और इसका सदिश गुणा है सी सदिश के साथ। तो देखो जब भी हम लोग जानते हैं कि ए और बी का अगर सदिश गुणा होता है इस तरीके से, ए और बी का सदिश गुणा है, तो इसका क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। अगर हम लोग इसका उल्टा करना चाहे तो माइनस का चिन्ह साथ में आ जाता है, ठीक है। तो सी को इधर उठा लाते हैं और माइनस चिन्ह यहां से साथ में ले लेते हैं, और ये देखो क्या बन जाएगा, सी सदिश का सदिश गुणा ए और बी सदिश के सदिश गुणा के साथ। अब देखो वो वाली अपने पास रूप बन गया। अब इसको प्रसारित कर देते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस तो बाहर है ही, फिर सी का बी के साथ अदिश गुणा होगा, तो सी का बी के साथ अदिश गुणा कर दिया, ठीक है। और जो भी आएगा उसको ए सदिश के साथ गुणा करेंगे, फिर माइनस के साथ ये क्या बनेगा, सी का ए के साथ सदिश गुणा, सॉरी अदिश गुणा, और ये बन जाए इसका जो भी आएगा उसको हम लोग गुणा कर देंगे बी सदिश के साथ। अब ये जो माइनस का चिन्ह है ना, इसको भी अंदर उठा लाते हैं, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। इसको चाहे ए डॉट सी लिखूं चाहे सी डॉट ए लिखूं, मान तो सही रहेगा। ए डॉट सी इन दोनों का अदिश गुणा, और बाहर है बी सदिश, माइनस में इन दोनों का अदिश गुणा है, तो बी डॉट सी, और बाहर है अपने पास ए सदिश। अब देखो हमारे पास क्या क्या था, हमारे पास ए डॉट सी था, लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी निकला था। अब हमें निकालना है बी डॉट सी, तो ए डॉट सी का मान तो सीधा उठा के रख देंगे और बी डॉट सी का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो बी डॉट सी का मान कैसे निकालेंगे, बी सदिश अपने पास ये वाला और सी सदिश है ये वाला, लिख देते हैं बी डॉट सी, तो ये बराबर आ जाएगा -i प्लस 3 j माइनस में k। इसका अदिश गुणा करना है हमें i प्लस j प्लस k के साथ। तो वही वाला सूत्र लगाते हैं अपन, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 बच जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे +3 बच जाएगा, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1 बच जाएगा, टोटल मिला के ये +1 के बराबर आ जाएगा। अब सूत्र में इनका मान रख देते हैं, तो अपने पास किसका मान हमें निकालना है, ए बी के सदिश गुणा का सदिश गुणा करना है सी सदिश के साथ। तो ये बराबर हमने निकाल लिया, किसके बराबर, ए और सी का अदिश गुणा, इसको गुणा करना है बी सदिश के साथ, माइनस बी और सी का अदिश गुणा, और इसको गुणा करना है ए सदिश के साथ। ए और सी का सदिश गुणा किसके बराबर आया था हमारे पास, ये बराबर आया था 7 के, तो 7 यहाँ पे उठा के ले आते हैं, 7 ये आ गया। बी सदिश कितना है, -i प्लस 3 j माइनस में k। इसी तरह माइनस बी और सी का सदिश गुणा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया, और यहाँ पे उठा के लाते हैं ए सदिश को, तो ए सदिश किसके बराबर है, 3 2 2, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 2 j प्लस 2 k के बराबर। अब इसको सरल करते हैं, तो देखो अपने पास कितना आ जाता है, -7i प्लस 21 j माइनस 7 k, और ये बनेगा माइनस का 3i माइनस 2 j माइनस 2 k। अब इसको भी सरल कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा, -7 और -3 माइनस का 10 i 21 माइनस में 2, तो ये बनेगा प्लस का 19 j और -7 और -2 माइनस का 9 k। ये किसके बराबर आ गया, ये बराबर आ गया ए और बी का सदिश गुणा, और इसका सदिश गुणा था सी सदिश के साथ, ठीक है। इन तीनों का अदिश त्रिक गुणन भी अपने पास आ गया, तो ये किसके बराबर आ गया, -10i प्लस 19 j माइनस में 9 k। तो पहले वाले का उत्तर तो अपने पास आया था -8i प्लस 20 j माइनस 8 k। दूसरे वाले का उत्तर आया है -10i प्लस 19 j माइनस 9 k। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।